दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो एक बार फिर आ गए हम एक नई वीडियो का रिएक्शन देने के लिए। तो आज की जो वीडियो है वो है पाकिस्तान की पब्लिक की सोच देखने के लिए, और वहाँ की पब्लिक कैसा सोचती है। दरअसल हमारे जो जयशंकर प्रसाद है वो वहाँ पर जाने वाले हैं अपनी एक मीटिंग को अटेंड करने के लिए, और वहाँ पर मीटिंग अटेंड होने से पहले वहाँ पर पाकिस्तान में एक ब्लास्ट हो चुका है जिसमें कई लोग जख्मी हुए हैं, मरे भी हैं, जिसमें कुछ चाइनीज़ लोग हैं वो भी मरे हैं। उसी टॉपिक को लेकर वहाँ की जो पब्लिक है कैसी रिएक्शन देती है और वहाँ पर किस तरीके की सोच है वो सारी इस वीडियो में देखेंगे। और वीडियो को हमारे साथ देखिए इस तरीके से, और हमारा रिएक्शन भी देखिए और किस तरीके से वहाँ की पब्लिक है। सारी वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से जल्दी। इंटरेस्ट की बात यह है कि हमें अगर मुसलमानियत और उसकी बात की जाए तो हमें चाइना का जुल्म मुसलमानों पे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हमें कश्मीर नज़र आ रहा है, अफगानिस्तान में जितनी भी जंग लड़गी हमें वो जुल्म नहीं दिखाई दिया। ठीक है, इसी तरह दुनिया के कितने ममालिक, ईरान, शाम, फ़लस्तीन, ठीक है, इस तरह कई ममालिक जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं उन पर कितना जुल्म हुआ, हम उस पर कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए ये पूरी मोनोपली है। इसी टाइम पे ब्लास्ट होना था, इसी टाइम पे जलसे होने थे, इसी टाइम पे हमारे इंटरनेट के मसले स्टार्ट होने थे। जब उनको पता था कि हमने पाकिस्तान आना है। ये क्यों हो रहा है कि वो लोग डर जाएं कि यार पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं करने के। पाकिस्तानी अपने मगे हमारे मुसलमान भाई हैं जो हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं। तो कोई भी हिंदू नहीं चाहेगा, कोई भी हिंदू नहीं चाहेगा कि पाकिस्तानी लोग जलील हो। हमारे अपने बंदे उनको कहते हैं कि हमसे पैसे लो, पाकिस्तानियों को जलील करो ताकि हम इन्हें और खा सकें। तो आए पंजाब के किस सूबे को आप कुछ दे रहे हैं, ठीक है, पीटीआई वाले वॉर हो रहे हैं, बलोचिस्तान वाले वॉर हो रहे हैं, ठीक है, मतलब इस तरह सिंध वालों को तो वो वडेरा सिस्टम है उनका तो है ही नहीं। स्वाय पंजाब के अलावा आप जब तक हम एक नहीं ना होंगे तो किसी की जरूरत नहीं है हमारे मुल्क में कोई भी चीज़ करवाए। ठीक है, इंडिया में देखो कितना हमसे पीछे था, तो भाई अब इंडिया देखे कितना ऊपर जा रहा है। आप इंडिया को तो छोड़ दें, आपको अफगानिस्तान जैसा मुल्क जिसने 20-25 साल वॉर में, जंग में गुजारे, जंगज़दा मुल्क है, वो इस टाइम आपसे बात करने को तैयार नहीं है। इंडिया का तो आप स्टेटस ये देख ले कि उनकी एक कंपनी टाटा कंपनी, उसके जो हसस हैं वो आपकी पूरी साल की जो जीडीपी से ज़्यादा है। ठीक है, तो जिसकी एक कंपनी की जीडीपी आपसे ज़्यादा हो तो वो आपको क्या मुँह लगाएगा। जितने भी लोग हैं आउट ऑफ पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया हो गया, साउथ एशिया हो गया, जितने भी कॉन्टिनेंट वाले बंदे हैं वो हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। ये हमारी हरकतें हैं हमारे पॉलिटिकल बंदों की जो उनको यहाँ पे आने नहीं दे रही। कभी दहशतगर्दी का हमला हो रहा है। वैसे तो पाकिस्तान में ब्लास्ट काफी टाइम हो गया नहीं हुआ एयरपोर्ट के ऊपर, अभी होना था जब चाइनीज मरने थे, और मरे भी चाइनीज। क्यों? उनको एक पैगाम दिया कि भाईजान ये सेफ नहीं है, पाकिस्तान की इमेज गंदी बना रहे हैं जानबूझ के कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना है, हम अपने पैसे लगाएं, हमें 100 गुना रिटर्न मिले। 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में एससीओ समिट होने जा रहा है। इस समिट को अटेंड करने के लिए कई सालों के बाद इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं। इसी के साथ पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। एक तरफ कराची एयरपोर्ट पर ब्लास्ट हुआ है जिसके नतीजे में 2 चाइनीज सिटीजन मारे गए हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पीटीआई के जलसे जुलूसों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान भर में कर्फ्यू लगा हुआ है, 144 और 245 का नफाज कर दिया गया है। इंटरनेट सर्विस और मोबाइल सर्विस मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हैं, और पाकिस्तान का मीडिया इन सब का मलबा जो है वो इंडिया पर डाल रहा है। पाकिस्तान के मीडिया का कहना है कि इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान में एससीओ समिट जो है वो कामयाबी के साथ हो पाए, इसलिए सब कुछ इंडिया करवा रहा है। पाकिस्तान की आवाम का इस सारे मामले पर क्या मौक़िफ़ है, आइए जानते हैं। हम ना एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, इस दुनिया का हिस्सा है। तो पाकिस्तान में सबसे जो खामी है एक, वो यही है हमारे एज अ स्टेट कि हम लोग जो है ना, सबसे पहले हम लोगों ने अपने जितने भी पड़ोसी हैं उनसे अपने ताल्लुकात जो है ना वो हमने ख़राब किए हुए हैं। हमारे कोई भी पड़ोसी हमारा मतलब ताल्लुकात हमारे साथ अच्छे नहीं है। अफ़गानिस्तान, ईरान, हम बदकिस्मत तरीन कौम है। अफ़गानिस्तान का बॉर्डर हमें लगता है, ईरान का बॉर्डर हमें लगता है, हिंदुस्तान का बॉर्डर हमें लगता है, और हमारी किसी के साथ नहीं बनती है। मैडम बात यही है कि चाहे ईरान हो, अफ़गानिस्तान हो, या इंडिया हो, या चाइना हो, तो आजकल की दुनिया में आपने अभी बात की थी कि मतलब इंडिया का कोई मिनिस्टर यहाँ पे आना नहीं चाहता, अगर वो आएगा भी तो उनको वो के देखिए, अगर आजकल का स्टेटस क्या होता है, जिसका जो मुआशियत है वो बेहतर है, ठीक है, वही गेम है, हर बंदा उसी की तरफ जाएगा। आजकल इसराइल है, उसकी बात क्यों मानी जा रही है? कोई भी सुपर पावर है, ठीक है, वो उसको सपोर्ट दे रहा है, लेकिन उसकी मतलब जो बदखोइयाँ हैं वो दुनिया के सामने नहीं ला रहा, उनकी सपोर्ट की बात कर रहा है। हालांकि उन लोगों ने अभी तक मतलब कि आज की डेट तक 41,000 से अबव उन लोगों ने
लोगों को वो किया है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो मुआशी स्ट्रॉन्ग है, उसके जितने भी लिंक्स हैं, जितने भी वो हैं ओवरऑल द वर्ल्ड, उसने अपने मुआशियत को मनवाया हुआ है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमारे पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप इंडिया को तो छोड़ दें, आपको अफ़गानिस्तान जैसा मुल्क जिसने 20-25 साल वॉर में जंग में गुजारे, जंगज़दा मुल्क है, वो इस टाइम आपसे बात करने को तैयार नहीं है। इंडिया का तो आप स्टेटस ये देख ले कि उनकी एक कंपनी टाटा कंपनी, उसके जो हसस हैं वो आपकी पूरी साल की जो जीडीपी से ज़्यादा है, ठीक है। तो जिसकी एक कंपनी की जीडीपी आपसे ज़्यादा हो तो वो आपको क्या मुंह लगाएगा कि जो अफगानिस्तान है वो आपसे बात करने को तैयार। लेकिन हमारा मीडिया इन सबका मलबा ना इंडिया पे डाल रहा है। पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है ये इंडिया करवा रहा है ताकि हम एससीओ सबमिट कामयाबी से ना करवा सकें। इसका क्वेश्चन का मैं आपको जवाब दूंगा कि ना पाकिस्तान में जो ये गवर्नमेंट है फार्म 47 का, इसके होते हुए ये कोई भी मतलब ये बिल्कुल न्यूट्रल तजिया है, कोई पीटीआई या कुछ भी नहीं। इसके होते हुए ना हमें हमसाया इंडिया की ना किसी और इसराइल या अमेरिका किसी भी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। मुल्क के हालात देखो, आपने क्या क्या किया हुआ है मुल्क में, क्या क्या तोड़ फोड़ क्या मचा रहे हैं आप। ये अपने दुश्मन खुद बन गए हैं, इन्हें क्या जरूरत है किसी और दुश्मन की। वही मैं आपको कह रहा हूँ मैडम, मैंने जो फर्स्ट में वही बात मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ, ये जो 63A का आर्टिकल था ये जब 2 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था, अब क्या जल्दी पड़ी है कि आप 5 दिन में जाके आप इस आर्टिकल को इसकी सुनवाई देखें। आप डे टू डे इनकी सुनवाई हो रही है, ये 2 साल से पेंडिंग में पड़ा। आपको ये भी पता है कि अभी जो है ना शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है और आपने ना क्योंकि 24 अक्टूबर से पहले जो आपको टास्क दिया गया आपने उसको समेटना है। इस तरह तो नहीं ना होता ये। अगर इस तरह की कोई आलमी तंजीमें, खासकर जो ये शंघाई तंजीम है ना जो एशिया का है, और इसमें ना इस दौरान आपको बहुत ही मोहतात रहना चाहिए। आपको अपने सिक्योरिटी इदारों को बहुत ज़्यादा अलर्ट, अगर हमें खुद को अंदर से स्टेबलाइज करना, अगर हम खुद अंदर से स्टेबलाइज हो जुड़े हुए, हमें किसी भी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। और ये बिल्कुल मैं तो इसको एक प्रोपेगेंडा बेस्ड ही कहूँगा कि अगर इंडिया की नज़रें या ये या वो सारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है ना नरेंद्र मोदी, मेरी बात सुनिएगा, जो बिल्कुल आलमी उस पर ना इकोनॉमिक इंटरेस्ट का वो है। आज कल को अगर सूडान का कोई आ जाए, हम क्यों उनको इस तरह की अहमियत नहीं देते। हमें खुद इकोनॉमिकली इतना होना चाहिए कि हमें ना इंडिया के जयशंकर की आने की ज़रूरत पड़े ना उसको, बल्कि लोग हमें बुलाए यहाँ से। हमारी अपने पासपोर्ट को हमने कहाँ रखा हुआ है। वही बात तो मैं आपको कह रही हूँ कि हमारी इन्होंने इज्जत कोई नहीं छोड़ी इंटरनेशनली। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमें अपनी इनके साथ जंग लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पाकिस्तान में अपनी फ़ौजें भेजने की कोई ज़रूरत नहीं, ये लोग अपनी मौत आप मर जाएंगे। इनके सियासतदानों ने अपने मुल्क का जो हाल कर लिया है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और सर वही देख लें, वही हो रहा है। और जब हमें कोई नहीं मिलता, हम सब उसकी कड़ियाँ या तो इंडिया से मिलवा देते हैं या हम अफ़गानिस्तान पर डाल देते हैं। ये वही अफ़गानिस्तान है जिसके नाम पर हम लोग, हमारे सियासतदान डॉलर खाते रहे, और जब इनका पेट भर गया इन अफ़गानियों को उठा के बाहर फेंक दिया। मैडम असल में बात ये है, आपने पहले बात की कि हमारे मीडिया पे मीन के इंडिया को बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदा हमारे सामने पेश किया जा रहा है। जिसकी मेन वजह यही है कि हमारी मीडिया जो है ना, वो मीडिया रियल मीडिया नहीं है। वो हैंडलर पीछे बैठे हुए हैं, ठीक है। पहले अगर मीन के ब्रेक, हालांकि लाइव शो में इन लोगों ने यही है कि मतलब 1-2 मिनट का गैप रखा हुआ है कि आप लाइव बिल्कुल रियल टाइम में लाइव नहीं चलाओगे, ठीक है, क्योंकि हम पहले फ़िल्टर करेंगे उसके बाद आएगा, ठीक है। तो मीडिया की यही बात है। इंडिया के साथ हमारे जितने भी तनाज़ात हैं, जितने भी ये कश्मीर इशू है, सिर्फ हमारा उनके साथ सिर्फ कश्मीर इशू है हमारा। कश्मीर इशू, आप सिर्फ कश्मीर इशू को उठा रहे हैं, ये भी सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए। आप चाइना को नहीं देख रहे हैं। उन लोगों ने वहाँ पे कितने मुसलमानों को इस नाम पे सिर्फ वो किया कि हम तो सिर्फ इनको ट्रेन कर रहे हैं, हम तो इनको वो कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि उन पे वो कर रहे हैं। चाइना हमारा, हम कहते हैं कि ब्रदर कंट्री है, चाइना को हम कहते हैं कि मिसाली दोस्ती है हमारी। इंटरेस्ट की बात ये है कि हमें अगर मुसलमानियत और उसकी बात की जाए तो हमें चाइना का जुल्म मुसलमानों पे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हमें कश्मीर नज़र आ रहा है, अफगानिस्तान में जितनी भी जंग लड़गी हमें वो जुल्म नहीं दिखाई दिया, ठीक है। इसी तरह दुनिया के कितने ममालिक, ईरान, शाम, फ़लस्तीन, ठीक है, इस तरह कई ममालिक जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं उन पे कितना जुल्म हुआ, हम उस पर कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारा सिर्फ एक ये बात ये है कि यहाँ पे इंडिया के साथ हमारे जितने भी मसले हैं वो एक आप टेबल टॉक पे, डायलॉग पे लाके करें, लेकिन उसकी भी सबसे पहली कड़ी जो है ना आपके ट्रेड से स्टार्ट होती है, आपकी मौशियत बेहतर होने से स्टार्ट होती है। अगर इस तरह नहीं होगा तो जिस तरह मोदी ने बयान दिया ना कि हमें इनको तबाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपनी मौत खुद मर गए हैं, ठीक है।
तो इसी तरह वो करेंगे, आपको नॉन सीरियस लेंगे, ठीक है। वो कश्मीर को अपने अंदर साम कर लिया है, उनको कोई परवाह नहीं है, उनको कोई मसला नहीं है, उनको ये डर तक नहीं है कि पाकिस्तान में पटाखा तक मतलब हम फोड़ देंगे, ठीक मुझे है। ये बताएं कि एससीओ समिट बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि चाइना और रशिया के साथ हमारे हमसाय मुल्क भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर कोई 8 से 9 साल के बाद आ रहे हैं, कोई इंडियन मिनिस्टर। क्या लगता है हम कामयाबी के साथ होस्ट कर पाएंगे? क्योंकि हमारे जो हुकूमत है, हमारे आला हुकाम है, उन्होंने इसकी तमाम सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आईएसआई और फ़ौज के हवाले कर दी है। और आप देख रहे हैं एक तरफ पीटीआई के जलसे जुलूस हो रहे हैं, पाकिस्तान में शटर डाउन हड़ताल चल रही है, कई इलाकों में आप देखें इंटरनेट सर्विसेज नहीं आ रही, मोबाइल सर्विसेज नहीं आ रही। पाकिस्तान की कई मेन शाहराहों को कंटेनर लगाकर, खारदार तारें लगाकर, खंदकें खोद कर बंद कर दिया गया है। ऐसी सारी सूरत हाल में इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग, रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान आ रहे हैं, क्या लगता है पूरी दुनिया को क्या इंप्रेशन जाएगा? मैडम बात यह है कि अगर बात आए ना सिक्योरिटी की और सिक्योर करने की, तो आप किसी भी जंग ज़दा इलाके में भी कॉन्फ्रेंस करवा सकते हो, ठीक है। आप यूक्रेन को देख ले, यूक्रेन का सदर जो ज़ेलेंस्की है वो इस टाइम वहाँ पे फिर रहा है, जिंदा फिर रहा है, ठीक है। क्यों उसकी देखें, अब अगर एक स्टेट ये कह दे ना कि मैं इस चीज़ का जिम्मेवार हूँ और मैं इसकी वो लेता हूँ, फ़ौज और आईएसआई को आप छोड़ दें, अगर यहाँ की पुलिस के भी हवाले सिक्योरिटी की जाए ना, जो यहाँ पे रियल पुलिस वाले हों, ठीक है, जो टैलेंटेड हो, जिनको वाकई सिक्योरिटी अमूर पे अबूर हासिल हो, ठीक है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। बात ये नहीं है कि यहाँ पे अभी तो जितने बड़े ममालिक के वो आ रहे हैं, ठीक है, इससे भी ज़्यादा आ सकते हैं, जिसमें मीन के कतर हो गया, यूएई हो गया, सऊदीया हो गया, बहुत सारे यहाँ पे उनके सफ़ीर भी आए हैं, यहाँ पे उनके वफद भी आए हैं, गए हैं। बात सिक्योरिटी की नहीं है, बात यह है कि आप उनको कितना सीरियस लेते हैं, कि आप सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस करवाना चाहते हैं या वाकई जो इश्यूज चल रहे हैं या मतलब उस इश्यूज़ पे भी बात करवाना चाहते हैं। अगर आप उनके साथ चलना चाहें, ठीक है, तो ताली एक हाथ से नहीं बजती है, अगर दोनों हाथों से दोनों फ्रेंडली हों, ठीक है, दोनों के वो अच्छे हों, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि हम मजबूर हैं, वो मजबूर नहीं है। सॉफ्ट हैंड हमें रखना चाहिए, हमें मफाद लेना चाहिए उनसे, ठीक है। उनकी सिक्योरिटी का इतना इशू नहीं फील होता कि कराची में एक ब्लास्ट हो गया तो उससे मतलब ये कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो जाएगी। ये तो एक जो नॉन स्टेट क्रिएट करना चाह रहे हैं ना। मैं आपको एक जनरल बात, एक मिसाल, आप सोशल मीडिया से हैं सिस्टर, मैं आपको बताऊं, अब इन्होंने ना सोशल मीडिया को बैन कर दिया था। क्यों बैन किया था? क्योंकि यहाँ से इन पर जो है ना तनकीद हो रही है। अब किसी भी तरक्की पजीर ममालिक में ना तनकीद को बिल्कुल पॉजिटिव लेना चाहिए। इन्होंने क्या किया, सोशल मीडिया को बैन कर दिया। अब इससे आपका नुकसान क्या हुआ? आईटी सेक्टर को आपको कितना नुकसान हुआ? आप कंपेयर कर लो इंडिया को, उसके आईटी सेक्टर। हम इसको बाकी चीज़ों में तो हम कंपेयर करते हैं कि हमारा दुश्मन है ये वो ना, हम इस चीज़ में, आप एक पॉजिटिव चीज़ में हम क्यों नहीं कंपेयर करते हैं उससे? हम उनका मुकाबला उनके आईटी मिनिस्टर को देखो, उनकी क्वालिफिकेशन देखो। और हमारी आईटी मिनिस्टर साहिबा का आपने पिछले दिनों बयान सुना था कि नेट इसलिए स्लो है क्योंकि हमारी आबादी ज़्यादा है या यूज़र ज़्यादा हैं। ये कोई इतना तो दोस्तों ये है पाकिस्तानी पब्लिक की सोच, जो कि सुधरने का नाम नहीं ले रही है। और वहाँ पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, अगर कोई भी घटना होती है, कुछ भी होता है तो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि इंडिया ने किया है। उन्हें इस सोच को सुधारना चाहिए, क्योंकि उनकी पब्लिक है, उनके जो नेता लोग हैं, वहाँ के पॉलिटिशियन हैं, वही अपने देश को सुधारने को तैयार नहीं है, तो फिर कोई और क्या सुधार। और सीधी सी बात है कि गरीब मुल्क में इंडिया में क्यों घुसे, वो उसमें पाकिस्तान में क्यों घुसेगा इंडिया? सीधी बहुत सारी इकोनॉमी बढ़ानी है इंडिया को, अपनी तरक्की करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो जो, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है पाकिस्तान की तरफ देखने का इंडिया को। ना यहाँ का हिंदू देखता है, ना मुसलमान देखता है, ना कोई देखता है। फिर भी अब टक्कर चाइना से और तरक्की करने वाले देश हैं, वो भी उनसे आतंकवाद के तौर पे नहीं है, उनकी तरक्की के तौर पे है कि भाई आईटी सेक्टर में बढ़ना है और बहुत सारी अपने फाइनेंशियली तौर पर अपने आप को डेवलप करना है। ये सब चीज़ें देखी जाती हैं अपने देश में। मगर पाकिस्तान क्या है, वही है कि भैया कुछ हुआ, ब्लास्ट हुआ, कुछ भी हुआ, इंडिया ने कराया। अब इंडिया क्यों कराएगा? सिंपल सी बात है, तुम्हारी तरफ देखना ही क्यों है उसे इंडिया को? ठीक है, अपने देश की ये सोच सुधारो, वहाँ की पब्लिक की सोच सुधारो, तो अपने आप ही देश तरक्की करेगा। तरक्की की तरफ जाओ, पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई लिखाई करनी है, और पढ़ाई लिखाई भी करने का कुछ फ़ायदा नहीं, पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं वहाँ के। चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं यहीं पर।